हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते। मैं राजन चौहान। बस आप लोगों को यही कहूँगा कि मेरी बातें ना आपके लिए आदेश हैं और ना उपदेश हैं। बस इस पे स्वयं विचार करिएगा और जैसा आपको दिल लगे वैसा करिएगा। मैं आपको आज यही बताऊंगा कि जीवन में खुश रहने का तरीका क्या है, खुश रहने का, और हमें दुख से निकलने का तरीका कैसे है। हम जीवन में यही सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, जैसे कि हम प्लान बनाते हैं, पूरा बना लिए प्लान, और वो प्लान सोचते हैं कि सिर्फ हमारे हिसाब से चले। जैसे कि हमें ये स्कूल में एडमिशन मिल गया है, ऐसा हमारा बिजनेस चलने लगे, हमारा जीवन में ये चीज़ें स्टेप बाय ऐसे होते चली जाए हमारे जीवन में, जो कि ये हमारे हाथ में तो है नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ है काम करना, कर्म करना या करते रहना। जैसे कर्म कर रहे हैं, जिस चीज़ पे सही फोकस करके वो कर्म करते रहना। ऐसा हम तो कर नहीं सकते कि मतलब कि हेलीकॉप्टर बना, रोबोट बना, और रोबोट बन के एकाएक सब कुछ अपने हाथ फीड किया और पूछ लिया कि यहाँ का क्या चीज़ आंसर होता है, तुरंत मिल गया। कंप्यूटर तो है नहीं हम, मगर बनाए कंप्यूटर हम ही लोग। तो हमें क्या है कि अपने प्लान को बनाना है, बट अपने प्लान हमारा पूरा हो या ना हो उससे दुखी नहीं होना कभी। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, हमें 3 स्टेप का फॉलो करना है। जैसे कि हमें हमारे साथ कुछ पीछे बुरा हो गया तो उसको भूलने की कोशिश करना है, कि हमारा पीछे जो बुरा हुआ उसको लेके गांठ बांध लिया है जीवन में, और जीवन में गांठ बांध लिया है, और इंसान फिर इसके बाद क्या कर रहा है, उसी को लेके ज़िंदगी में फॉलो कर रहा है जीवन भर कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ये चीज़ हो गया तो यहाँ पे हम ये कर दिए। दूसरा क्या करना है कि हमारे साथ जो भविष्य है उसके बारे में सोच के परेशान नहीं होना है। जो होगा वो सामने आएगा आपके। फेल होंगे, पास होंगे, अमीर होंगे, गरीब होंगे, रोएंगे, दुखी रहेंगे, सुखी रहेंगे, सब आपके सामने आएगा। नंबर तीसरा कि हमें सिर्फ आज, जीवन में आज और अभी फोकस लेके, जीवन में मज़ा लेके और उस पर फोकस करके जीवन का आनंद लेना है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक स्टूडेंट का काम करो, एंजॉय करो, पढ़ो लिखो। बिजनेस कर रहे हो तो उस तरह करो, मतलब। और देखा जाए दुख भी अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके। देखा जाए तो एक पढ़ने वाले लड़के का दुख परीक्षा में सफल होने का देखेंगे, कोई मोटा है तो उसको पतला होने का दुख है कि जल्दी से जल्दी पतला हो जाए। एक प्रेमी प्रेमिका को अपने प्रेमी से मिलने का दुख है कि वो मिल जाए, दुनिया का मुझे सब कुछ मिल जाए। एक हेल्थ जिसका गया है उसको हेल्थ का टेंशन है कि हेल्थ मिल जाए। किसी किसी को देखिए इतना टेंशन है कि ईएमआई हर रोज आ रही है महीने की, उसको भरना है, उसके वजह से टेंशन। तो दुनिया में हर इंसान का अलग अलग दुख है, उसको पकड़िए, उसको कारण को पता करिए और निवारण मिलेगा। और थोड़ा जीवन में क्या है, अगर सारे दुखों का निचोड़ निकालें तो मेरे हिसाब से, और अगर बौद्ध धर्म में जाएं तो उनके हिसाब से सिर्फ क्या है, तृष्णा। अगर कहा जाए तो हमारी जितना इच्छाएं होती हैं ना, इच्छाएं हमारी नहीं पूरा होती हैं। तृष्णा, इच्छाएं नहीं पूरी हुई, हम दुखी हुए। सब कुछ सोचने लगे कि हमारे हिसाब से चलेगा, मगर डेस्टिनी भी कुछ है जीवन में, उसके हिसाब से भी तो जीवन चलता है मेरे दोस्त। और जीवन में सुख दुख तो उसी तरीके हैं, जैसे सूर्य उगता है तब भी लाल रहता है, और सूर्य डूबता है तब भी लाल रहता है। हमारा काम क्या है, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, बस दोनों स्थिति में, मतलब एकदम सही समय, सही स्थिति को पहचान के स्थिर रहना। ऐसा नहीं घबरा गए, दुख आया तो ऐसा छटपटाने लगे, सुख आया तो भूल गया दुख कैसा था। नहीं, ऐसा नहीं। हमें समझना चाहिए कि हमारा दुख का कारण क्या है, फिर उसका निवारण क्या होगा। और देखा जाए तो पूरी दुनिया में दुख ही दुख है, मगर दुख से सुख को निकालना हमारा काम है। कुछ लोग अगर देखा जाए तो सबसे सुखी हैं, मगर उनको उसमें भी दुख ही नजर आता है। नहीं, हर पल का
एंजॉय करिए, हर पल को खुशी पल से जीजिए। आज में जीवन को देखिए, आज में, अभी 1 मिनट में देखिए। जब आप पूरे भविष्य का प्लान लेके चलेंगे तो वो प्लान पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा वो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। और अगर किसी को पता भी चल जाए मेरे हिसाब से कि उसका भविष्य ऐसा है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि तब भी वो कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं देखिए कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि डीएनए को क्या करते हैं, क्रिस्पर के 9 से कटिंग करके आपका डीएनए चेंज कर सकते हैं। और वो क्या करेंगे कि जैसे आपको 40 साल 50 साल बाद डायबिटीज होने वाला है तो आज आपको बता देंगे कि आपको 50 साल बाद डायबिटीज होगा। फिर क्या होगा कि 50 साल की बीमारी होने वाली है, मगर आपको आज पता चल गया भविष्य जो 50 साल फेज मिलने वाला है आपको जीने के लिए, जो 50 साल जिंदगी आप जीते वो आज ही से टेंशन में मरने लगे आप। भविष्य भी जान के आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आज में जीवन को जिए और खुशी पल से जिंदगी को जीना चाहिए। और क्या है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि खुश वही इंसान है जिसके संबंध बहुत अच्छे हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी परिवार या गांव या अपना देश या अपने प्रेमी प्रेमिका या पत्नी या पति पत्नी, जो भी है, जिसके संबंध जितने अच्छे हैं, जितनी अच्छी बॉन्डिंग है, वो इंसान उतना खुशी है। आप देख लीजिएगा, नाराज होके देख लीजिए जीवन में। आप अपने गांव वालों से नाराज रहिए, आप अपने घर से नाराज रहिए, आप अपनी फैमिली से नाराज रहिए, जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। मैं सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ कि जिसका संबंध जितना अच्छा है वो इंसान उतना ही खुशी है जीवन में। और खुश रहने का यही तरीका है कि निस्वार्थ प्रेम करिए। और जीवन में उसके यही एक तरीका है कि आदमी पूरी दुनिया को जीत सकता है, बाकी एक तिनका भी लेके नहीं जाएगा। और मैं तो यही सीखा हूँ और मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और यही है मेरा कि खुश रहने से सब कुछ मिलेगा आपको। और बस, ओके, कोई नहीं, नमस्ते, बाय बाय।